बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे दो अनुभवों की, जहां एक अनुभव में एक सोने की चेन कैसे वापस मिलती है और प्रमोशन कैसे होता है का वीडियो है। वहीं एक दूसरे अनुभव में हम एक भूतनी के बदले के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहले पत्र को। गुरुजी, मैंने जो ये मेल किया है उसमें मेरा परिचय जयंती भाई शंकर भाई पटेल है। ग्राम बड़वाडा, तहसील सिद्धपुर, गुजरात है। गुजरात सरकार में मैं भूर स्तर शास्त्री था, जिसे हम लोग जियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। अभी मैं जो है सेवानिवृत्त हो गया हूं। आयु 69 साल है। दो घटनाएं 1978 की हैं। मेरे गुरु अभी जोधपुर कारावास में स्थित हैं। अभी मैं अहमदाबाद स्थायी हूं। गुरुजी को प्रणाम। मेरे कुटुंब में घटी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरी बहन का जियाना किया गया था। उसके लिए मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। मेरे पिताजी ने अगले दिन भांजे के लिए 18 ग्राम सोने की चेन बनाई थी। वह चेन सबको दिखा के डिबिया के साथ स्टील के कप बोर्ड के ड्रॉवर में मैंने सबकी हाजिरी में ही रखी थी, जिसकी चाबी कप बोर्ड में रखी हुई थी और कप बोर्ड की चाबी मेरे पिताजी के ही पास रहा करती थी। अगले दिन बहन की विदाई के समय सोने की चेन ढूंढी गई तो वो मिली नहीं। हम बहुत सब दुखी हो गए। तब हमारे चाचा के पास स्थित चेन लेके हम लोगों ने बहन को विदा कर दिया। यानी कि जो इनके परिवार में चेन थी दूसरी, उसका इस्तेमाल करके यह कार्य संपादित कर दिया गया था। इसके बाद मैं दूसरे दिन हमारे घर के पास में सिद्धपुर शहर में जयंती भाई नाम के पंडित जी को पूछने के लिए गया, जो प्रसिद्ध अंबिका देवी के भक्त थे, यानी मां जगदम्बा के वो भक्त थे। उन्होंने अपने मंदिर में मुझे बिठा करके एक पीले कलर की पर्ची दी और कहा कि आपके प्रिय भगवान और प्रिय फूल का नाम लिखिए और आपके 3 प्रश्न भी लिखिए। मैंने सब कुछ लिखा और उस पर्ची को फोल्ड करके मेरी जेब में रखने के लिए उन्होंने कहा। इसके बाद मेरे सामने एक बोर्ड रखा गया जिसमें अलग अलग तरह के कई बीज मंत्र लिखे हुए थे। उसमें मुझे एक बीज पर उंगली रखवाई गई। इसके बाद कुछ देर ध्यान पड़ने पर पंडित जी बैठे और कहा कि उन्होंने जो पर्ची में लिखा था वह सब बता दिया, जबकि मैंने जो लिखा था वह उनको मालूम नहीं था। मेरे प्रश्न के उत्तर दिए उन्होंने और भांजे के लिए बताया कि जो चेन बनवाई गई थी वो घर में नहीं है और 2 दिन बाद आपको उसी जगह से मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि मेरी प्रमोशन के बारे में, कि आप एक ऑफिस को छोड़ के प्रमोशन के साथ दूसरी जगह ड्यूटी पर लग जाओगे, जबकि सरकार जो है कोर्ट में हार गई थी और मेरे सीनियर कॉर्पोरेशन के जो 20 कर्मचारी हैं उनको हमारे डिपार्टमेंट में समाहित करना था, जबकि उनका जो समायोजन जो था वो प्रमोशन भी उसमें उनको मिलना था। इसलिए मेरा जो प्रमोशन था वो रुक जाना था। लेकिन इसके बावजूद मुझे प्रमोशन मिला और आजीवन नौकरी के काल में मुझे कभी रिवर्जन नहीं मिला। इस 2 घटनाओं से हमें बहुत ही प्रॉफिट हुआ और चेन जो थी वो वापस मिल गई, साथ ही साथ प्रमोशन भी मिला। गुरुजी, घर में चेन गुम हो जाना यानी कि किसी के कुछ समय के लिए उठा लिया हो और वापस आ जाना कैसे होता है, इन दोनों बातों को प्रकाश डालिए। हमारा कुटुंब भक्ति भाव वाला है। मेरे पिताजी, चाचा चाची, दादी दादा, गुरु जो थे वो सब ब्रह्मज्ञानी संत थे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो चीज बताई है, यह जो विद्या होती है इसको हम फलित ज्योतिष जो होती है उसमें प्रश्न ज्योतिष विद्या होती है, उसके आधार पे
यह सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है। और इस सिद्धि से, यानी कि प्रश्न ज्योतिष विद्या की सिद्धि से, आप त्वरित ही बता सकते हैं किसी के बारे में कि व्यक्ति जो आया है उसका प्रश्न क्या है, उसका समाधान कहाँ और कब कितने दिनों बाद मिलेगा। तो यह एक विद्या होती है। इस विद्या को पंडित जी अच्छी तरह से जानते थे। इसी के कारण से उन्होंने आपके दोनों ही प्रश्नों का जवाब दिया और ये बताया कि चेन वापस कैसे मिलेगी और कैसे फिर से आपको जो है आपका प्रमोशन मिल जाएगा। और आपके साथ वैसा ही घटित हुआ। रही बात चेन की, तो हो सकता है किसी ने पहले उसे उठाया हो, बाद में उसे समझ में आया हो कि मुझे इसे वापस रख देना है और उन्होंने फिर से उसको वापस रख दिया हो। ज्यादातर लोगों के जो है कभी कभी मस्तिष्क खराब हो जाते हैं और बाद में फिर उनको समझ बाद में आती है। ऐसा ही कुछ वहां पे घटित हुआ। लेकिन यह प्रश्न का उत्तर प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से उन्होंने प्राप्त कर लिया था और आपको उसके बारे में बता दिया। इसी के साथ जो भी चीजें होती हैं सिद्धियों के जो रहस्यमय संसार है उसमें बहुत कुछ ऐसे दुर्लभ बातें पता चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं। लेकिन यह क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और कठिन परिश्रम के बाद में ही इस तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एक दूसरा अनुभव है भूतनी साधना से संबंधित, और चलिए पढ़ते हैं इनके भी पत्र को। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम दिवाकर है। मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, पर जो मैंने देखा और जाना वही बताना चाहता हूं। मैंने एक गुरु से भूतनी सिद्धि की विद्या लेकर उसका प्रयोग अपने घर में किया। मैं भूतनी सिद्धि कर रहा था। अचानक से एक दिन एक स्त्री मुझे स्वप्न में दिखाई दी और मैंने जब उससे बात की तो उसने अपना नाम बगल में रहने वाली एक स्त्री का बताया, जो अभी कुछ दिन पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुई थी। मैंने उनसे पूछा, मैं तो भूतनी सिद्धि कर रहा था, आप यहां क्यों आई हैं? उन्होंने मुझे कहा कि मैं मारी गई हूं, इसी कारण भूतनी रूप में हूं। उन्होंने अपनी कहानी बताई कि किस प्रकार से उनके परिवार वालों ने उन्हें जहर खिलाकर मार दिया और हार्ट अटैक से मृत्यु दिखा करके भरी जवानी में ही मेरी लाश को जला दिया गया। मुझे इस तरह से मारा गया कि किसी को पता ही नहीं चला। सबने सोचा मेरा दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है, पर यह सच नहीं है, मुझे मारा गया था। अभी तुम्हारी साधना की वजह से ही मैं आकर्षित होकर तुम्हारे पास आई हूं। मैं अपना बदला अवश्य लूंगी। मैंने उसकी बातों को सहजता से लिया। मैंने सोचा शायद मेरे दिमाग का वहम होगा और अभी जो भाभी बगल में मृत्यु को प्राप्त हुई थी उनके बारे में सोचने की वजह से ही मुझे सपना आया होगा। पर उन्होंने कहा था कि मैं अपना बदला 7 दिन के अंदर अवश्य ही ले लूंगी। मैं आपको एक अद्भुत बात अब बताता हूं कि आगे क्या घटित हुआ। ये हमारे बगल का परिवार यहीं आसपास के क्षेत्र में कहीं घूमने गया हुआ था। सभी अपनी अल्टो गाड़ी से जा रहे थे। तभी एक ट्रक ने इनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी नीचे पानी से भरे हुए एक नाले में गिर गई। पूरा परिवार उसी नाले में डूब करके मर गया। आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा सपना नहीं था, हकीकत थी। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद पूर्वाभास मुझे हुआ। यह क्या था मैं नहीं समझ पाया। हालांकि मैं साधना में सफल नहीं हुआ था, लेकिन भूतनी साधना के दौरान मुझे अपने ही घर के पड़ोस में रहने वाली
जिन्हें मैं पहले भाभी कहता था, उनके दर्शन हुए थे। वो भूतनी की योनि में चली गई हैं और उनका सपना मुझे इस प्रकार से आया था। 7 दिन बाद उस परिवार के बड़े बुजुर्गों सहित उसके पति की मृत्यु हो गई। इससे मुझे यह तो पूरा आभास होता है कि अवश्य ही यह कार्य भूतनी का ही था। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, मुझे अवश्य ही बताएं, और क्या मैं आगे भूतनी साधना में सफल हो पाऊंगा। तो देखिए, यहां पर इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जब वो भूतनी साधना कर रहे थे तो एक स्त्री जो उनके ही बगल में पड़ोसी थी, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, उनकी आत्मा आती है और इनके जीवन में, अपने जीवन में जो भी बातें उसके घटित हुई हैं उनके बारे में इन्हें बताती है। तो देखिए, जो भी साधना आप करते हो उस ऊर्जा से जुड़ी हुई शक्तियां या उस योनि को प्राप्त हुई शक्तियां अवश्य ही आपको दर्शन देती हैं। यहां पर जो आत्मा सबसे नजदीक की थी और वहीं मंडरा रही थी, वह इनके पास आ गई और उसने आगे की बातें भी बता दी और वो क्या करने वाली है ये भी बता दिया। क्योंकि उसको धोखे से मारा गया था, इसी वजह से वो भूतनी की योनि में चली गई हैं और इसी के कारण से उन्होंने अपना बदला भी ले लिया है। यह सत्य है कि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और इसकी वजह से कोई भी कर्म करने वाला व्यक्ति जब वो कोई बुरा कर्म करता है तो उसका प्रभाव आगे देखने को अवश्य ही मिलता है। यहाँ पर बुरे कर्म का नतीजा उस परिवार की मृत्यु के रूप में आ गया। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं करिए, सदैव दूसरे को अपने जैसा ही समझिए और जैसे अपने सुख के लिए आप सारे प्रयत्न करते हैं, सदैव दूसरों के सुख के लिए भी ऐसे ही प्रयत्न करने चाहिए। तभी आप एक सच्चे मानव बन पाएंगे, तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।